स्त्री हो या पुरुष, अपना चरित्र खराब करने से पहले देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री और पुरुष को अपने चरित्र पर दाग लगाने से कैसे बचना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए? जो स्त्री पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें पराये पुरुषों और स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अपनी पत्नी और अपने पति में ही खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे की पत्नी या किसी के पति पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। आज के युग की बात की जाए तो अगर कोई मनुष्य किसी पराई नारी या पराये पुरुष पर गंदी दृष्टि डालता है तो उन जानवरों और एक इंसान में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में जो भी नारी हमारी उम्र से बड़ी है वो हमारी माँ है, जो हमसे छोटी है वो हमारी बेटी है और जो हमारे बराबर है वो हमारी बहन के समान होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मर जाना भला है, लेकिन कभी भी पराई स्त्री या पुरुष पर गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपका चरित्र तो मैला होता ही है, साथ ही अगले जन्म पर भी इसका पूरा असर पड़ता है। और तो और हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हमेशा श्री रामचंद्र की तरह चरित्रवान चरित्र लेकर ही अपना जीवन जीना चाहिए। जब राम जी के सामने शूर्पणखा आई तो उन्होंने उसे एक आंख उठाकर भी नहीं देखा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि श्री रामचरित के धनी थे और उनके चरित्र में किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि राम जी जैसा चरित्र ही हर एक इंसान को रखना चाहिए। ऐसा करने से ही उसे अपने जीवन में हर तरह की सफलता मिलेगी और मृत्यु के बाद भी बैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। बता दें, रावण का पुतला हर साल दशहरा पर इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो चरित्रहीन था। उसने जबरदस्ती माता सीता का हरण किया था। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम को इष्ट मान के सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि काम वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं और ज्ञान से बड़ी संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से घिरा रहने वाला इंसान विचार और लक्ष्यहीन हो जाता है, जिसके दिमाग में ज्ञान की बजाय सिर्फ वासना का वास रहता है और ऐसे मनुष्य से बुद्धिहीन इस संसार में दूसरा कोई और नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी काम वासना में लिप्त लोग होते हैं वो ज्यादा सफल नहीं होते, उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती और ना ही भगवान उनकी मदद करते हैं। किसी भी चीज की अति आपको बर्बादी की ओर लेकर जाती है। कई ऐसे आदमी और औरतों की कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी जो अपने साथी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इच्छा न होने के बावजूद कई पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, पारिवारिक रिश्ते बिखरते हैं और फिर समाज में बदनामी होती है। इसके अलावा मरने के बाद आपकी आत्मा को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। पुराणों की माने तो जो पराई स्त्री या पुरुष पर गंदी नजर डालते हैं उनको मरने के बाद कई बार बुरी सजाओं से भी गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो पुरुष मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री के साथ किसी भी प्रकार की करीबियां बनाता है उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे पुरुषों को जयंती नामक नरक में फेंका जाता है और वहां उसके सभी पापों की सजा दी जाती है। ऐसा महापाप करने पर यमलोक में दहकते हुए लोहे के साथ पुरुष को चिपकाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है और वो उस समय को याद करके रोता है जब उसने पराई स्त्री के साथ नजदीकियां बनाई थी। वहीं नरक में ऐसे व्यक्तियों को अपने निजी अंग को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलाना होगा जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के कुल का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह रामायण में माता सीता के अपहरण के कारण रावण के कुल का समूल नाश हो गया था और महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण करने के कारण कौरवों के कुल का भी समूल नाश हो गया था। वहीं किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाले को भी नर्क में ही जगह मिलती है। ऐसे पुरुषों को यमलोक में गर्म लोहे के खंभों से बांध दिया जाता है जिससे मृत आत्मा को असहनीय कष्ट होता है। ऐसे पुरुषों का अगला जन्म स्त्री योनि में होता है। मनुस्मृति की माने तो मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ नजदीकियां बनाती है उन्हें यमलोक में दहकते लोहे से बांध दिया जाता है।
पाप की सजा पूरी होने पर ऐसी स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुहा सांप के रूप में जन्म लेती है। तो आपने देखा कि एक स्त्री और पुरुष को अपनी चरित्र को साफ किस लिए रखना चाहिए। इससे जुड़े अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।